joy today because you have invited me after a long time. मैं बहुत ही आनंदित हूँ। काफ़ी समय के बाद मैं आज फिर से आप लोगों से मिलने का ये शुभ अवसर मुझे मिला है। Well, I should be coming and visiting you without your invitation. मैं सोच रहा हूँ कि कभी-कभी बिना ही बुलाए मैं आपके पास में उपस्थित हो जाऊँ। The last time I was here would be probably 6 or 7 years ago. बीते समय में मैं 6 से 7 साल पहले मैं शायद यहाँ पर आया होगा। I was with a friend from America. His name was Ted Seymour. टेड सीमूर के साथ में जो मेरे दोस्त हैं जो अमेरिका से हैं, मैं उनके साथ में यहाँ पर आया था। Now Ted has gone to be with the Lord. वो अभी प्रभु के साथ में हैं। Life is just like that. हमारी ज़िंदगी इसी प्रकार से होती है। We all will die. हम भी इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। But the big important question is where should we go after we die? सबसे बड़ा सवाल है कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। I'm so glad that we have this opportunity today to come to you and share God's word. और मुझे ये बहुत ही अच्छा अवसर मिला है कि आप लोगों के बीच में आ सका और परमेश्वर के वचनों को मैं बांट पा रहा हूँ। And I want to read from the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ बांटना चाहता हूँ। You're reading in Hindi or English? Okay. Read from Acts, the book of Acts, chapter 2. Read from 42 through 47. प्रेरितों के काम Acts chapter 2 verse 42, starting from verse 42. प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42 से 42 से हम लोग 47 तक हम लोग पढ़ेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होने थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वह अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। God bless us through the reading of His holy word. परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। Father, thank you for bringing me here today to GF Gospel for India worship service. You brought me here after a long time. I thank you so much. I pray that Lord you speak to us this afternoon, speak to our hearts, and I pray that Lord you will break the word, and you will stand with me, stand by me, and as I share the word of God, that you will open the hearts of the hearers, that we will not only be the hearers but doers of your word. Bless us together now through your word. In Jesus' name I pray. Amen. There are many books on church growth. ऐसे बहुत सारी किताबें हैं चर्च की उत्पत्ति के उसके ग्रोथ के। If you go to Christian bookstores, you'll find many books. अगर आप क्रिश्चियन के किताबों के church should grow. आप क्रिश्चियनों के स्टोर रूम में अगर जाएंगे तो आप बहुत सारे किताबों को देख सकते हैं कि किस तरीके से कलीसिया बढ़ा। If you open your internet and go for church growth, there will be a lot of sermons on church growth. अगर आप अपने इंटरनेट के द्वारा अगर जानेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को तो आप जान सकते हैं, वहाँ पर किस प्रकार से चर्च बड़ा है उसके बारे में आप जान सकते हैं। We all want Christians, we all want our church to grow. हम सब चाहते हैं कि हमारे जो कलीसिया है वो आगे बढ़ते जाए। But the best book where we can learn how to grow our churches is in the book of Acts.
अगर हम देखें तो प्रेरितों की काम ही ऐसा किताब है जो हमें बताता है कि किस तरीके से कलीसिया को बढ़ाना है। No sermon has superseded and no books has superseded the ideas of the book of Acts where church should grow. ऐसी कोई सी भी किताब नहीं है जो उसमें बेसिक वहाँ पर हो, परंतु सिर्फ प्रेरितों के काम ही हैं जो सही से निपुणता से उस चीज़ को उजागर करता है। The first church were growing leaps and bounds, and we can learn lessons from them. और हम देखते हैं कि पुराने समय में जो कलीसिया थे उनके बहुत सारे चीज़ों को हम देख करके उनसे जानने की कोशिश करते हैं। Their first secret of their growth is उनके जो गुप्त जो बड़ाई के कारण जो है उनमें से एक भाग है, we find that in the portion that has been read to us. और जो कलीसिया बाइबल में उसके बारे में लिखा गया है, is they were busy worshiping, fellowshipping and praying. वो हमेशा आराधनालयों में उपस्थित थे और हमेशा एक दूसरे के साथ संगति करते थे। And the Bible says that they worship every day. और बाइबल हमें बताती है कि वो हर दिन परमेश्वर की आराधना किया करते They थे। come together in a place and worship. और वो एक स्थान में इकट्ठा होकर के परमेश्वर की आराधना करते थे। They realized that there was power in worship. और वो उन्हें मालूम हुआ कि वो महसूस कर पाए कि परमेश्वर की आराधना में वो शक्ति है। Worship changed my life. Worship changed the life of people who watch from outside. और परमेश्वर की आराधना हमें बदलती है और जो भी हमें बाहर से देखता है वो जानता है कि किस प्रकार से हम बदले हैं। Most importantly, worship changed the heart of God. परमेश्वर का वचन जो कहता है कि बाइबल जो वर्शिप है, आराधना है, किस तरीके से मनुष्यों के हृदय को बदलता है। And here the first Christians come together almost every day. That's what the Bible said. और जब हम देखते हैं कि पहली जो कलीसिया है वो किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना प्रतिदिन किया करती थी। Not only come together, but they come together and ate together. वो सिर्फ एक दूसरे से मिलते ही नहीं थे, परंतु वो एक दूसरे के साथ भोजन किया करते थे। There's a saying in Manipur that when you hate one another, you cannot eat together, but when you love one another, you can eat together. जब हम मणिपुर में देखते हैं कि जब हम एक दूसरे से घृणा करते हैं या एक दूसरे के विरोध में होते हैं, तब हम खाना एक दूसरे के साथ नहीं खाते, परंतु जब प्रेम उसके अंदर में होता है तब हम उसके सामने खाना या भोजन हम किया करते हैं। That is true, isn't it? You don't invite enemies to eat together with you. और ये सही नहीं है कि हम लोग कभी भी अपने दुश्मनों को अपने घरों में खाने के लिए इनवाइट नहीं करते हैं, परंतु अपने प्रेम करने वालों को ही हम उनको बुलाते हैं। And you invite only those whom you love to eat with you. और आप सिर्फ उन्हीं को बुलाते हैं जिनके साथ आप घनिष्ठ प्रेम करते हैं। Even friends, when you fight, you cannot eat together. जब आप एक दोस्तों से जब आप लड़ाई कर देते हैं तो आप अपने दोस्तों के संग भी आप खाना पसंद नहीं करते हैं। But when you are in good terms, you can eat together. जब आप उस अच्छे उस चीजों में होते हैं तब आप उनके साथ में भोजन करते These हैं। first Christians were together, they were in good terms, they have good relationship, so they ate together every day. जो पहले कलीसिया है वो उनके जो घनिष्ठ प्रेम था उसके कारण वो हर दिन मिलते थे और हर दिन वो लोग एक दूसरे के साथ भोजन किया करते थे। I'm sure they ate chicken, they ate, I don't know, they ate pork, I don't know if you eat beef or not. They ate some good food together. वो उस समय में मुर्गे का मीट खाया करते थे या तो हो सकता है वो सुअर के का भी सेवन करते थे। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या बोलते हैं बीफ का वो सेवन करते थे, परंतु वो लोग जब भी मिलते थे वो लोग एक साथ मिल करके खाना Our खाते थे। church was split up into 12 small groups. हमारे जो चर्च है वो 12 हिस्सों में बटे हुए हैं। We have group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. और वहाँ पर 1 से लेकर करके 12 तक अलग प्रकार के We have in जगह every है। group about 30 households. वहाँ पर 30 घर के बारे में बताया गया है। And we come together every Monday. और हम evening. हमेशा हर सोमवार को हम लोग एकत्रित होते हैं That's fellowship. और वो हम संगति करते हैं। And we ate together once a month. और महीने में एक बार कम से कम हम एक दूसरे के साथ भोजन किया There करते are हैं। more people when we ate some good food.
वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो एक साथ में अच्छा खाना पसंद करते हैं। These days it's hard to get together people to pray, but it's easy to get people together to eat. आज के समय में बहुत ही मुश्किल है कि हम इकट्ठा होकर करके प्रार्थना करें, परंतु खाने के मामले में हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। Probably the same thing happened in the first church. और उसी समय में भी पहले चर्च में भी यही हुआ कि वो लोग खाने के लिए उपस्थिति होते That's why थे। they brought food वो खाने के पीछे में रहते थे to attract people तो ताकि लोगों को वो लोग बुला सकें and fellowship. और उनके साथ संगति कर सकें। And whenever they come together, worship and fellowship, they pray together as well. और जब भी वो लोग संगति एक दूसरे के साथ करते थे तो वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ में आराधना और प्रार्थना और एक दूसरे के साथ संगति किया करते थे। And you know that prayer can do miracles and wonders. परमेश्वर के वचन कहता है कि जो आराधना है वो हमें चमत्कार को दिखाता है। And you will hear stories after stories where prayer changes things and prayer heals the sick. हमने पुराने समय से सुनते आ रहे हैं कि आराधना के द्वारा लोग चंगाई पाते हैं। In the Bible, you'll find Peter and Silas who were in prison. हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि पतरुस और पौला जो कभी एक समय में थे वो लोग बंदी गृह में थे। They were in prison because they were preaching the gospel, the resurrection of Jesus Christ. उन्होंने रिजरेक्शन के बारे में परमेश्वर के वचनों को बांटा, इसी कारण से वो उस कारागार में थे। You know one girl who was possessed? आप जानते हैं कि एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक स्त्री थी। Who could tell the future of people because he was possessed by the evil spirit. वो लोगों के भविष्य को बताती थी और उनके अंदर में दुष्ट आत्मा था। And Apostle Paul chased away that evil spirit from the demon from her. और जो पौलुस है, प्रेरित पौलुस है, उन्होंने उसके शरीर से उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से डांट करके उसको भगा दिया। So he could not continue to predict the future of people, and so they lost the business. ताकि वो आने वाले समय में कोई भी भविष्यवाणी ना कर सके और जो उन्होंने बिजनेस खड़ा किया था वो सब भी लॉस्ट हो जाए। So the sponsors of this girl, when they realized that they lost business, they were angry. So they brought the crowd together and they were sent to the church. Apostle Paul and Silas. और पॉल और साइलस को जब उन्होंने जेल में बंदी गृह में डालने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। So the church put them in jail. ताकि जो कलीसिया है वो उन्हें उस कारागार में डाल सके। And in the innermost, in the prison, they were put. और वो भी बहुत ही गहरी स्थान में जहाँ पर बहुत ही घिनौने लोगों को रखा जाता था, उस जगह में उन्हें रखा गया। Their legs are tied. उनके हाथ और पाँव को बांधा गया। Their hands are tied. उनके हाथों को बांधा गया। And the gate was closed. और दरवाजे पूरे बंद थे। The innermost means there were at least 3 gates. The Bible scholars told us. और हम जब इनर के बारे में बोलते हैं तो शायद हो सकता है वहाँ पर जिस प्रकार से बाइबल बताता है कि 3 दरवाजों के अंदर में वो लोग थे। There were 24 hours guarding them. और 24 घंटे लगातार उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर सैनिक तैनात थे। But you know, one night these 2 men prayed and worshiped and sing songs. एक समय ऐसा आया जब सिलास और पौल ने रात्रि के समय में परमेश्वर की आराधना शुरू की। They were praising God, they were singing songs, they were praying even in prison. और यहाँ तक कि कारागार में इस मुसीबत के टाइम में भी उन्होंने आराधना करना नहीं छोड़ा। उन्होंने तो एक दूसरे के संग में आराधना परमेश्वर की करते रहे। The Bible tells us that Apostle Paul was badly wounded. Wounded means flesh. They were beaten. उनको यहाँ तक कि बाइबल बताता है कि जब उन्हें उस कारागार में डाला गया उससे पहले उन्हें कई बार से ताड़ना दिया गया। Even in the midst of suffering and pain and in prison, they were worshiping, praying, fellowshipping the 2 men. शरीर में जो दर्द के कारण जो तड़पाया गया, उन्हें मारा गया, कोड़ों के द्वारा मारा गया, उस दर्द में भी वो उन्होंने परमेश्वर की आराधना नहीं छोड़ा। You know what happened? Because of their prayers and fellowship and worship, there was an earthquake. Boom! और उस समय में क्या हुआ जब परमेश्वर की वो लोग आराधना कर रहे थे, उसी समय में एक बड़ा सा भूकंप उस जगह में आ गया। The foundation of the prison was shaken and the gates were open and all the
chains were loosened. और जब भूकंप आया तो वहां की नींवें हिल गई और दरवाजे खुल गए और उनके चेन जो बंधे हुए थे वो भी टूट गए। And that was nothing compared to the man who was guarding him, the prisoner. The prison guard was born again. इससे बढ़कर नहीं है कि वहां पर जब वो जो प्रिजन जो वहां पर पहरा देने वाला आदमी था वो उसने परमेश्वर के नए जीवन को पाया। And all the prisoners there must have heard the gospel and they came to know Jesus Christ. और सब जितने भी उस कारागार में बंदी गृह में बंधे हुए थे उन सब ने उस समय में यीशु मसीह के अद्भुत कार्य को देखा और विश्वास किया। So my friends, this afternoon, if we want our church to grow, we must worship, we must fellowship, and we must pray. मेरे भाई और मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोपहर के समय में जब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो हमें जानना है कि आराधना और परमेश्वर की स्तुति करना कितना ही महत्वपूर्ण है। And the second secret of their growth was that they loved the Word of God. और एक बहुत ही दूसरा जो सीक्रेट है वो ये है कि वो परमेश्वर से बहुत ही प्रेम करते थे। In those days, Apostle Paul was their preacher. और उस समय में पौलुस एक प्रकार के प्रचारक थे। Of course, if Apostle Paul comes to us and preach to us, everybody would love to hear from him. और हम विश्वास करते हैं कि अगर आज पौल अगर यहाँ पर होते और वो हमारे बीच में प्रचार कर रहे होते, हम जरूर उसके वचनों को सुनने की कोशिश करते हैं। Apostle Paul was warned many times that if he continues to preach, he will be killed. और ये बहुत बार उसको बताया गया कि अगर वो इस प्रकार से लोगों को प्रचार करते रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब वो उन्हें मार देंगे। But yet he continued to preach. परंतु वो हमेशा वो प्रचार करते रहे। And the congregation, small congregation of new believers there, they love to hear and they come together to the temple every day to hear God's word. और बहुत सारे लोग झुंड में आकर करके उस कलीसिया में जाकर उस मंदिर में जाकर करके परमेश्वर की आराधना करते थे और परमेश्वर के वचनों को सुनना पसंद करते थे। There is power in God's word because it's sharper than the two-edged sword. और जो ये है वो दोधारी तलवार का तरह है जो दोनों तरफ से धार है। That can penetrate into the marrows of our bones and that can cut our bones into split our bones. वो हमारे उस हड्डियों में जाकर करके हमारे हड्डियों को दोनों तरफ से वो काट देता है, तोड़ देता है और वो घुस जाता है। God's word never fall on the ground. God's word always come true. परमेश्वर का जो वचन है कभी भी वो व्यस्त नहीं हो, बेकार नहीं हो जाता है, परंतु वो हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। We must give priority to God's word. और हमें परमेश्वर को पहला स्थान हमेशा देना चाहिए परमेश्वर के वचन Often को। we give too much priority to counselors and wisdoms and many lecturers, people who are so expert in that area and this and that, but we often miss the importance and the power of God's word. हम कई बार लोगों को देख कर करके उनके बारे में जान कर करके जब वो लोग बहुत सारी चीज़ों में काउंसलिंग करते हैं, चाहे वो प्रचार करते हैं, वेल टैलेंटेड लोग हैं, उनको देखते हैं, परंतु हम उस सही रीति में जिसको हमें ज़रूरी पहला स्थान देना चाहिए उसे कई बार हम भूल जाते हैं। And in fact, you open your internet, you can hear a lot of God's word preach in Hindi, as well as preach in local dialect, preach in English. You can listen instead of listening something else. और आप अगर YouTube को खोलें या इंटरनेट को खोलें तो वहाँ पर आप कई प्रकार के प्रचारों को सुन सकते हैं, चाहे वो आपकी भाषा में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो लोकल भाषा में हो, उन बातों को आप सुन सकते हैं और जान सकते हैं। In fact, hearing God's word and knowing God's word empower you. परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन के अनुसार में रहना मैं आपको आपकी जिंदगी को बदलता है। Strengthen you in a Christian life. आपको उस बढ़ाता, आपकी ताकत को बढ़ाता है आपके कलीसिया में आगे बढ़ाने के लिए। And we must read God's word daily. और हमें जानना है कि हमें परमेश्वर के वचनों को हर दिन पढ़ना जरूरी है। It is our spiritual food. ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए एक खाना है। If we don't eat food, we are hungry, we're weak, and even we can die. अगर हम खाना ना खाएं और हम पानी ना पिएं तो शायद हो सकता है हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा और हम शायद हो सकता है इस दुनिया को छोड़ के भी चले जाएं। Spiritually, our food is the Word of God.
और आत्मिक रीति में केवल परमेश्वर का वचन ही है जो We हमारा must भोजन है, feed by reading it. और हम इसको केवल पढ़ने के द्वारा हम इसे खा सकते हैं। If you cannot read, you can listen now in YouTube. You can listen God's word, and there are also some people sell some CDs, some technology that helps you listen. In fact, I have a problem reading these days, so I listen a lot. मुझे भी सुनने में काफ़ी परेशान होता है। अगर आपको भी सुनने में या पढ़ने में कुछ परेशानी अगर ऐसा होता है तो आप उसके लिए दूसरा रास्ता आप खोज सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में कमज़ोरी है तो आप वहाँ पर सुन सकते हैं, अगर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ें ज़रूर। We must also memorize God's word. Memorize. और हमें परमेश्वर के वचनों को भी अपने दिमाग में रखना है, उसे याद करना है। We must teach our children God's word and have them memorize when their mind is so powerful and their IQ is so high. जब उन बच्चों की IQ बहुत हाई होती है तब IQ हाई के लिए हमें उन्हें बच्चों को परमेश्वर का वचन पढ़ाना है और उन्हें सिखाना है और उन्हें मेमोराइज कराना है ताकि वो लोग अपने दिमाग में बिठा सकें। I'm 65 now. मैं अभी 65 साल का हूँ। I have a problem memorizing. मुझे तकलीफ है किसी भी चीज़ को याद करने I में। even have forgotten all that I have memorized. कई बार मैं बहुत सारे जितने भी मैंने आज तक याद किए उन सारी चीज़ों को भी भूल जाता हूँ। But my children, some of them are 14, 15, 12 years old. They are so sharp, they can memorize a lot. और मेरे जो बच्चे लोग हैं जो 14-15 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, वो लोग उनका दिमाग इतना शार्प है कि वो कुछ भी पढ़ते हैं वो बाय हार्ट कर लेते हैं। My wife is very active in having my children memorize a lot of God's word. और मेरी पत्नी बहुत ही इसमें हमेशा तैयार रहती है कि किस प्रकार से बच्चों को परमेश्वर के वचनों के द्वारा आगे बढ़ाया जाए, उन्हें याद दिलाया जाए। The Bible says that the word of God is a lamp unto thy feet, a lamp, a light unto thy path. परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए रास्ते की तरह है, लाइट की तरह है, उजाले की तरह है। The Bible says that the word of God is sweeter than the honeycomb. और बाइबल हमें बताती है परमेश्वर का वचन एक शहद के से भी मीठे की तरह है। Put the word of God in your heart. परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रखें। And the Bible says that how can a young man cleanse his heart, cleanse his life by putting his word in his heart. परमेश्वर का वचन कहता है एक जवान किस प्रकार से अपनी चाल चलन को सीधा कर सकता है, केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा, जब वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखता है। If you want your church to grow, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके चर्च जो है ग्रोथ करे, love the word of God. परमेश्वर के वचन को प्रेम करें। And the third secret of their church growth is that they are so generous. और जो तीसरा जो भाग है हम देखते हैं कि वो किस तरीके से उत्साहित और हर चीज में आगे में रहने वाले लोग हैं। They love to give. वो दूसरों को देना शुरू कर दिया, उन्होंने जानते हैं कि किस प्रकार से दान दे। You know, a stingy man, though he claims to be Christian, I doubt that whether he would be really Christian. मैं जब किसी व्यक्ति को देखता हूँ जो अपने आप को आगे बढ़ाता है, मुझे शक होता है कि क्या वो रियल में सही में क्रिश्चियन है कि नहीं है। A true follower of Jesus Christ cannot be stingy. जो परमेश्वर के सही में पीछा करने वाले, उसकी चाल चलन में रहने वाले लोग कभी भी इस प्रकार से ढीठ नहीं होंगे। Because Jesus Christ, God gives us His own life. परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी को हमारे लिए दिया है। God gave us His only begotten Son. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान दे दिया है। God spared nothing for us. परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। And His love is towards not only the lovable, but His love is towards the unlovable. परमेश्वर का प्रेम सिर्फ प्रेम ही नहीं, परंतु ऐसा प्रेम है जो प्रेम नहीं प्रेम को नहीं दिखाता है। And the first church, they loved so much one another. और जो पहले कलीसिया थी वो एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। And when people see their love towards one another, they want to know their God, who made them love so much one another.
जब वो लोग एक दूसरे उनको देखते थे कि वो लोग किस प्रकार से एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो वो लोग जानना चाहते थे कि वो किसकी आराधना करते हैं और किसकी उपासना करते हैं। In fact, their love is towards those who do not. Their love is towards those who do not have. To the poor. और यहाँ तक कि जो उनका लव था, जो प्रेम था, वो केवल उन्हीं लोगों के साथ नहीं था जिनके साथ वो मिलते थे, परंतु उन लोगों के साथ में जो गरीब थे। Their heart is so generous and their hand is so giving. परमेश्वर के लिए वो उनका दिल बहुत ही अच्छा है और वो देने वाला दिल है उनका। Some of the church members would bring their properties and their land, they sell their land, they bring to the church to give out to the poor. और यहाँ तक कि उस कलीसिया के लोग इतने जेनरस थे कि उन्होंने अपने जायदाद को बेच डाला, अपनी जमीनों को बेच डाला, और जितने भी पैसे जो भी उनमें मिले उन्हें प्रेरितों के चरणों में रख दिया, और उसी के द्वारा गरीबों को उन्होंने जिस प्रकार से जिनकी जरूरत थी उनके प्रकार उनको बांटा। They have everything that they have in common. और जो भी उनके पास था वो सब एक प्रकार से उनके लिए बराबर था। In other words, they share what they have. और जो भी उनके पास है वो सबके साथ में साझा देते हैं। And they give to the have-nots. और उनके दिल में वैसा नहीं है कि वो नहीं दे पाएंगे। They don't leave anyone in the church hungry. यहाँ पर चर्च में कोई भी ऐसा नहीं था जो भूखा होगा। They don't leave anyone in the church naked. और उनके चर्च में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो नंगा होगा। That's how they express their love towards one another. और इसी प्रकार से किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रेम को उजागर किया एक दूसरे के लिए। And when we love one another, that's where we truly show that we are truly Christian. जब हम प्रेम करते हैं हमें मालूम चलता है कि सही में हम किस मान्यता से हम सही में परमेश्वर के लोग हैं। And when you love those who are not lovable, that's where people recognize your love, and that's where God recognizes your love. जब हम उनसे प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, तब वो जान पाते हैं कि किस परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, और वो प्रेम को जान पाते हैं। The love that moved the heart of God is the love towards unlovable. जो प्रेम नहीं करते हैं परंतु परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उन्हें मालूम चलता है कि हम वो प्रेम क्या है। You can love those who are lovable, no problem. जो प्रेम करते हैं आप उनके साथ प्रेम कर सकते हैं। You can love friends because we're in good terms, no problem. आप अपने दोस्तों से प्रेम कर सकते हैं, उसमें कोई भी बोलने वाली बात नहीं है। You can love your business partner, no problem. आपके कारोबार में जो हिस्सेदार दोस्त हैं उनके साथ में आप प्रेम कर सकते हैं। Everybody can do that. Even non-Christians can love those who love them. और यहाँ तक कि जो परमेश्वर के वचनों को नहीं जानने वाले लोग भी ऐसा करते हैं, तो उनमें और हम में फर्क नहीं। But the Christian calling of love is to love who are not lovable. परंतु परमेश्वर का जो वचन कहता है कि जो प्यार है वो प्यार सिर्फ उन लोगों को ही नहीं जो हमसे प्यार करते हैं, परंतु उन लोगों को प्यार करना है जो हमसे नफरत करते हैं। Because Christ loved when we are not lovable at all. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है जबकि हम लोग उनसे प्रेम नहीं करते थे उस समय। The Bible says that He loved us when we are yet in our sins. जब हम पाप में ही थे कि तब उसने हमसे प्रेम किया। The fourth secret of their church growth is that they are a witnessing church. और चौथी गुप्त बातें के मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ किस प्रकार से परमेश्वर की कलीसिया आगे बढ़ी। Number one, they witness with the preaching of the gospel. पहला देखते हैं कि हम किस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया, परमेश्वर के वचनों को बांटा। Today, preaching the gospel here is not a big problem in our town. और हमारे जगह में प्रचार करना एक बड़ा मुसीबत के जैसा नहीं है, बड़ा डील नहीं है उस चीज के लिए। Even if you preach and share the gospel, nobody will bother you here. अगर आप यहाँ पर प्रचार करेंगे कोई भी आपको तंग नहीं करेगा, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। But if you go a little deeper into India, like Assam, like Guwahati, if you preach the gospel openly, maybe the police might come and arrest you. A little bit of challenge there. और अगर आप आसाम की तरफ जाते हैं या गुवाहाटी की तरफ जाते हैं, वहाँ पर ओपनली अगर प्रचार करते हैं, शायद हो सकता है कि वहाँ के लोग आपको मारे, यहाँ तक कि पुलिस लोग भी आकर करके आपको अरेस्ट करके जेल में डाल दें।
You may go to Orissa and preach, you might be arrested. अगर आप उड़ीसा में जाके प्रचार करेंगे, ओपनली प्रचार करेंगे, शायद हो सकता है पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर लें। You go to UP, you preach the gospel, you will be put in jail. अगर आप यूपी में जाकर करके ओपनली आप प्रचार करेंगे, परमेश्वर का प्रचार करेंगे, तो वो आपको जेल में डाल देंगे। In India, it's becoming more and more challenging to preach the word of God. और इस समय में बहुत ही एक चुनौती भरा समय आ चुका है जब हम परमेश्वर के वचनों को किस प्रकार से बांटें। But the first Christians, if they preached the word of God, they were stoned to death, they were killed. और इस अब हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो पहले क्रिश्चियन थे, जब भी वो प्रचार करते थे, यहाँ तक कि उनको पथराव कर करके उनको मार दिया जाता था। We are very much like a similar situation like the first church. और इस समय में हम उसी प्रकार से आ चुके हैं जैसा पहले चर्च में हुआ करता था। Yet they preached the gospel, they shared the gospel because this is the word of God and unto salvation. और परमेश्वर का वचन को वो बांटते थे और यही है परमेश्वर का सच्चा परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की वो उस जो करुणा और आराधना के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, सैल्वेशन को पाया है। They preach because it is the command of God, go into all the world and preach the gospel. और They वो were obedient to God's command. और वो हर जगह में परमेश्वर का वचन सुनाते थे और जाते थे और सुनाते थे क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते थे। So the unbelieving world hear the gospel. जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना वो लोग भी परमेश्वर के वचनों को सुन सके उसके लिए, And they came to Jesus. और ताकि वो यीशु मसीह के पास आ सके। The greatest challenge in those days was that people believed that Jesus Christ never was resurrected. और उस समय में सबसे बड़ा चुनौती भरा ये था कि काफी लोग ये विश्वास नहीं करते थे कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जिंदा होता है। That the body of Jesus Christ was stolen. उनको लगता था कि परमेश्वर का यीशु मसीह का जो शरीर जो उस कब्र में था वो किसी ने चुरा लिया है। So when Apostle Paul and all the first Christians, when they preached that Christ has risen from death, that was so much against the culture. और जब वो लोग इस प्रकार से प्रचार करते थे कि यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा उठा है, तो वो लोग उनके खिलाफ में हो जाते थे, उनकी कम्युनिटी के खिलाफ में आ जाते थे। And there is only one God in this universe who died and rose again. और हम जानते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक इकलौता परमेश्वर है जो मारा गया और गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। Buddha died because he ate too much beef. वो इसलिए नहीं मरा क्योंकि उसने बहुत सारे उस गौ के मीट को खाया। That's what my philosophy professor told me. फिलोसफी प्रोफेसर ने मुझे एक बार बताया था इसके बारे में। And all the gods, you name it, Ganesh, Krishna, and even the Muslim god, even the Asian Chinese god, all of them died. आप देखेंगे कि बहुत सारे जो देवी देवताएं हैं जिन जो इस दुनिया में आए, जिनके बारे में वो लोग बताते हैं, सब के सब मरे परंतु कोई भी जी नहीं उठा। Our uniqueness and our difference with all other religious group is that our God died but rose again. हम में और उनमें क्या फर्क है बोलने से, केवल यही फर्क है कि यीशु मसीह मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। That's why we have a living God, we have a living hope. हमारे पास जीवित परमेश्वर है और हमारे पास जीवित आशा है। Jesus Christ rose again. That was the message that they preached to the unbelieving world. उस दुनिया के लोगों जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, उनको बताने के लिए कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। And daily people were added to them. और हर दिन प्रतिदिन लोग उनमें सम्मिलित हो जाते थे। They not only preach, they also live a life that is exemplary, that shows that they are truly Christian. वो लोग सिर्फ प्रचार ही नहीं करते थे परंतु जो परमेश्वर की आज्ञा है उसे पालन करते थे और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते थे वो लोग। Their testimony was just amazing that it drew people to Him, to Jesus Christ, to their church. जब वो लोग प्रचार करते थे, अपनी टेस्टिमनी को बताते थे, उसके कारण बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जान करके उनकी कलीसिया में प्रतिदिन सम्मिलित होते जाते थे। You know, church growth is not really to draw people to your church.
but to draw people to Jesus Christ. इस आज के समय में हम जानते हैं कि कलीसिया में सिर्फ चर्च में ही हमको उनको बुलाना नहीं है, परंतु प्रभु में हमको यीशु मसीह में उनको बुलाना है। The first Christians, when they laughed so much and when they preached the word of God so boldly, and when they have a good testimony, the outside world look at them and said, well, we want to know your God. जब वो लोग बिना डरे बिना खौफ के जब वो प्रचार करते थे और प्रेम से करते थे और बिना अपने टेस्टिमनी को और अपने उस व्यवहार के द्वारा जब परमेश्वर के वचन को बांटते थे, तब लोग कहते थे कि हमें भी जानना है कि तुम किस परमेश्वर की आराधना करते हो। And they wanted to be a part of their fellowship. और वो भी उस कलीसिया के एक उस मेंबर के तौर पे आना चाहते थे। That's how they draw people daily. और इसी प्रकार से वो हमेशा परमेश्वर के लोगों को कलीसिया में इकट्ठा The करते Bible थे। said that they were aided daily to their fellowship. बाइबल हमें बताते हैं कि वो हमेशा हर दिन उनमें सम्मिलित प्रतिदिन हम उनमें सम्मिलित होते थे नए लोग। That's how the church grew so fast in the early church. और इसी प्रकार से पुराने समय में कलीसिया में किस प्रकार से वो लोग आगे बढ़ते थे, प्रतिदिन वो लोग बढ़ते Today, थे। if we want our church to grow, let us worship faithfully. अगर हम चाहते हैं कि आज हमारी कलीसिया भी उसी प्रकार से जो पहली कलीसिया थी उसी प्रकार से बढ़े, तो हम भी आराधना और प्रार्थना बिल्कुल ही सच्चाई और अपने आत्मा से करें। Let's come together, worship, fellowship together faithfully. आइए हम सब मिलकर भी परमेश्वर की आराधना करें। जब हम सम्मिलित होते हैं परमेश्वर की एक दूसरे से फेलोशिप करें, कलीसिया में रहें। Let's pray faithfully so that others will know Jesus Christ. और हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, बिना डगमगाए प्रार्थना करना है, ताकि नए लोग भी हमारे साथ में जुड़े। Our church prays once a week for you. हमारे जो कलीसिया है वो हफ्ते में एक बार प्रार्थना करती है। Especially our missionary Hemanta. Right? Hemanta, our missionary there, Hemanta or one of the missionaries that our church is supporting here. और हेमंता नाम का एक मिशनरी है जो हमारे चर्च से उनको वो सपोर्ट करते हैं, वो हर हफ्ते उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं। What's his name, that missionary that we're supporting? Hemanta? मसीहा? Maybe Masiha. Maybe it has changed. You know, the first missionary that we supported here, his name is different from there. So we prayed for you. या वो अभी वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पहले भी वो किसी को सपोर्ट करते थे, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, परंतु अभी उन्होंने नाम चेंज करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करते That you हैं will draw people to Jesus Christ. ताकि वो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के पास ला My सकें। wife and I prayed every evening और मैं और मेरी पत्नी हमेशा हर शाम को प्रार्थना करते हैं between 8 and 9. और 8 से 9 के बीच में हम प्रार्थना We करते हैं। pray for people who do not believe in Jesus Christ, that they might come to Christ. हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया, ताकि वो लोग यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह को अपनाएं और यीशु मसीह के पास आएं। We've been praying for a friend for 3 years now, named Manish. और मनीष नाम का एक व्यक्ति है जिसके लिए हम लगातार 3 साल से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। He came to us to sell school books and uniforms. और वो हमारे पास once or twice a year. वो हमारे पास आता है 1 से 2 साल के बीच में, वो कपड़े देता है या कुछ भी सामान जो भी होता है वो हमें देता है, उनके लिए हम लगातार Whenever प्रार्थना कर I'm रहे हैं। encountering with him, I give him the Bible, I give him Bible verses, and I witness to him and share the Word of God. जब भी हम उनसे मिलते हैं और उनसे हमारा मुलाकात होता है, कई बार हम लोग उनको नई बाइबल देते हैं, गिफ्ट देते हैं और परमेश्वर के वचनों को बताते हैं, उनके साथ में शेयरिंग करते हैं। I ask him, Manish, if you die tonight, where will you go? मैं उनसे पूछता हूँ कि मनीष, अगर आज ही रात अगर आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं तो आप कहाँ जाएंगे? His first answer was, I don't know. और उसका पहला उत्तर होता है कि मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जाऊँगा। And I tell him, I know the way. I'll tell you something. और मैं कहता हूँ कि मुझे रास्ता मालूम है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। And slowly we are trying to bring him into Jesus Christ through our witness and prayer. और उसी प्रकार से स्लोली हम परमेश्वर के प्रार्थना के द्वारा हम उसे खींचते हैं और प्रभु के पास लाते हैं। If you want your church to grow, अगर आप love the Word of God.
अगर आप चाहते हैं कि आपके कलीसिया बढ़े तो परमेश्वर के वचन से प्रेम करें, because it is so powerful. क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। The word of God will change the heart of man. परमेश्वर का वचन लोगों के हृदयों को बदलता है। Not your word, आपके शब्द नहीं nor my बदलते, word, मेरे शब्द नहीं बदलते, nor the words of wisdom of the world, इस दुनिया के बुद्धि उनको नहीं बदलती है, but the word of God in the Bible. परंतु परमेश्वर का वचन जो इस किताब बाइबल में है, It's infallible, it is powerful, it is sharper than a two-edged sword. और ये उस धोधारी तलवार की तरह है, और ये वचन है, वो परमेश्वर का वचन बहुत ही ताकतवर है। If you want your church to grow, be so generous, especially towards the poor. अगर आप चाहते हैं कि आपके कलीसिया बढ़े तो हम लोगों को वर्शिप एक साथ में करना है। Care for one another within you. Care for one another within you and without you. और उनके लिए सोचें जो आपके साथ हैं, और उनके लिए बाहर में भी सोचें जो आपके पास साथ में नहीं हैं। And people will recognize when you love one another so much, care for one another so much, and even care for people who are not in your fold. जिनको आप नहीं जानते हैं, जब वो लोग देखेंगे कि आप कितना प्रेम करते हैं एक दूसरे को, और आप कितना एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो वो भी आपके परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे। And give generously. और अब बड़ी अपने उदारता से लोगों को देना शुरू करें। Give your tithes regularly. परमेश्वर का जो 10वां अंश है वो देना शुरू करें हर समय में। Give to mission. और मिशन के लिए आप अपने हाथों को खोलें, उसे दें, Give to the poor. और गरीबों को दें। If you want your church to grow, be a faithful witness for Jesus Christ. अगर आप चाहते हैं कि आपका कलीसिया बढ़े तो परमेश्वर के लिए बहुत ही निपुण हो जाए और बहुत ही फेथफुल हो जाए उसके लिए। Have a good testimony. और अपनी जिंदगी में वो जो आपकी स्टोरी है उसको हमेशा याद रखें। Share the word of God that Jesus Christ is risen again. और परमेश्वर And he loves you. और परमेश्वर का वचन बांटे कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जिंदा उठा है और वो आपसे प्रेम करता है। He is ready to change your life if you commit it to him. अगर अपनी जिंदगी को आप उसके हाथों में समर्पित करते हैं तो वो आपकी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। And witness for him and share that Jesus Christ is here to accept you and love you. और invite them to him. और एक गवाह हो जाए कि उनको बताएं कि यीशु मसीह यहाँ पर इसलिए आया ताकि वो आपके लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, और तीसरे दिन जी उठे, और वो आपसे बहुत ही प्रेम करता है, वो आपको बुला रहा है। And let others see that you are truly a Christian by your faithfulness, your integrity. और आपके कार्यों के द्वारा लोगों को पता चले कि किस प्रकार से आप कार्य करते हैं, लोग जानने पाए कि आप किस प्रभु को And especially in these days, we need to show that we're believers, especially after this ethnic conflict. और हर कुछ भी विपत्ति के समय में हम लोग एक दूसरे से हमको पता चलता है कि हम कितने मसीह हैं और कितने मसीह में नहीं हैं। I have been constantly telling my church members that no, this is the time that we show our love. Because Jesus Christ told us to love your enemies. और मैं इस समय में कलीसिया को बताता हूँ कि हमें किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए, और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है कि हम किस प्रकार से प्रेम करें। Pray for your enemies. प्रार्थना करें अपने उस दुश्मनों के लिए। Feed them when they're hungry. और उन्हें कुछ खिलाएं जब वो भूखे हैं। And this is what we should be exactly doing these days. और हम वही कर रहे हैं इस समय में। To our physical enemies, to our spiritual enemies. हमारे फिजिकल एनिमीज के लिए, शारीरिक एनिमीज के लिए, और हमारे उस आत्मिक एनिमीज के लिए। We must win them by doing good to them. और हम इस तरीके से कर रहे हैं ताकि हम उनके लिए अच्छा करें, इस प्रकार से हम कर रहे By हैं। returning evil with good. हम लोग जो भी हम उन्होंने हमारे साथ बुरा किया है उसको ना कर करके, परंतु भलाई के साथ हम उसको कर रहे हैं। And then the world, those who do not know Jesus Christ will recognize that we really have Jesus. और जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना है, दुनिया जान पाएंगे कि हम में यीशु मसीह है और हमें परमेश्वर ने चुना है। And they will be drawn to your God, Jesus Christ. और वो आपके परमेश्वर के पास वो आएंगे और प्रभु को अपनाएंगे। I wish that all of us be a faithful witness for Christ.
मैं विश्वास करता हूँ कि सब हम परमेश्वर के लिए फेथफुल होंगे, परमेश्वर के उस गवाह के लिए, and attract people to Jesus, not to us. परमेश्वर जब हम लोग उनको बताएं तो सिर्फ केवल हमारे लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए उनको बताएं। And God bless us that we will be a faithful witness, attracting Jesus to Jesus Himself, to attracting others to Jesus. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, उसके लिए गवाह बन रहे हैं। May God bless our church to grow. परमेश्वर हम सभी को आशीष दे कि हमारे चर्च ग्रोथ हो। Thank you and God bless you. धन्यवाद और परमेश्वर को आशीष दे।